अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरमदी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8B चल रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने आपको इसके 5 सवाल करा दिए। आज कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितने सवाल पॉसिबल हुए उसको देख सकें, सही है ना। वैसे तो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज ही करा दी है, लेकिन चलें देखते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। एक एक दो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी सवाल आप लोगों ने खुद करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, बात वही है कि सारे सवाल क्या हैं आपके सिंप्लीफाई के हैं। कौन से सवाल हैं? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्या होता है सिंप्लीफाई का मतलब कि सादा तरीन जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ पे हल कर लें, सही है। देखें, अब पहला सवाल तो वही सेम है, दूसरा सवाल भी सेम है, तीसरे सवाल से कराते हैं, सही है। पहला और दूसरा सवाल तो समझ लें लाइक जो है क्वेश्चन नंबर 4 के 4 और 5 क्वेश्चन की तरह, सही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका थोड़ा सा हट कर है, उसको करा देते हैं हम। एक्स स्क्वायर है, माइनस के 5x है, माइनस के 6x है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ये x माइनस 4 से। देखिए बहुत ही आसान है कि अब आप इसको चाहे उल्टा लिख लें या ऐसे ही लिख लें। अब ये एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या होगा? दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा? x3 हो जाएगा, सही। बेस से में पावर एक दफ़ा लिखेंगे या चले मैं एक सवाल आपको थॉरली करा देता हूँ, अगले सवाल थॉरली नहीं कराऊंगा। देखें, एक्स स्क्वायर पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? x से, फिर प्लस के एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस के 4 से, सही। अब अगर एक और नंबर होता तो एक्स स्क्वायर उन दोनों से भी मल्टीप्लाई होता। अब क्या बचा? माइनस 5x। अब माइनस के 5x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। वही बात कि आप चच्चा के आएंगे तो चच्चा से भी मिलेंगे और चाची से भी मिलेंगे। अब आप हैं, आपका भाई है और आपकी बहन भी है, तीनों हैं। आप भी हैं, आपका भाई भी, आपकी बहन भी है, तो तीनों मिलेंगे। तो माइनस के 5x पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस के 5x मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से। इसी तरह फिर अब ये इसमें हो गया। अब माइनस के क्या है? 6x मल्टीप्लाई होगा पहले x से और फिर माइनस के 6x मल्टीप्लाई होगा किससे? माइनस के 4 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, बेस से में एक दफ़ा लिखा, पावर जमा हो गई 2 और 1 3। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं थॉरली पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है? सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है, फिर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है और फिर वेरिएबल होता है। तो ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले इनका साइन हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया क्योंकि एक टर्म के साथ वेरिएबल था। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5 और इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो कितनी हो गई? 1 और 1 2 हो गई। फिर माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20x, सही। इसको करते जाए। ये एक टर्म थी, इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आसानी होगी। ये 2 टर्म हो गई, 1 2 3 और ये 4 टर्म आपने कर ली हैं, सही ना। अब इसके ऊपर आ जाए, कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, 6 1 जा 6 एक्स स्क्वायर, सही ना। ये वाली टर्म भी हो गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24x, कितना हो गया? एक्स क्यूब। तो देखिए एक ही टर्म थी। अब स्क्वायर वाली टर्म देख लें, ये भी स्क्वायर वाली, ये भी स्क्वायर वाली और ये भी स्क्वायर वाली। इत्तेफाक की बात है कि तीनों स्क्वायर वाली टर्म किसकी हैं? माइनस की हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। कितना हो गया? 5 4 9 और 6 14 है, 9 और 6 15, 15x स्क्वायर आ गया। अब x वाली टर्म देख लें, प्लस के 20 और 24x कितने होगा? प्लस के 44x आपका क्या हुआ? आंसर। इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स क्यूब में कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं हो सकता और एक्स स्क्वायर में कभी भी एक्स प्लस नहीं हो सकता, सही। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपने खुद करना है। 3a प्लस 2b, 5a माइनस 7b, सही। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट पैटर्न पे करा देते हैं। अब 3a 5 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इसका साइन मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 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 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, a जा कितने होगा? a स्क्वायर। चाहे तो ऐसे कर लें, सही है ना ये, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों वाला है।
छठी सातवीं छठी पाँचवीं छठी के बच्चों वाला है ये पूरा आपका। इस तरह से कर रखा है 3 5 ज़ा 15, ए ज़ा ए स्क्वायर। अब ये 3 ए किससे मल्टीप्लाई होगा 7b से, पहले साइन मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस 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 2 5 ज़ा 10। अब बी ए नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल को अल्फ़ाबेटिक तरतीब में लिखेंगे, ए बी आ गया सही ना, प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14 और बी ज़ा कितने हो गए बी स्क्वायर होगा। तो 15 ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, अलग अलग साइन थे माइनस हो गया, तो ये ए बी वैसे ही आ गया। आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को वैसे ही लिख देते और कांस्टेंट नंबर को माइनस कर देते, तो माइनस 11 ए बी आ गया और माइनस के 14 बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सही मेरे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6। देख लें आपको सही से नज़र आ रहा है, हाँ बोर्ड तो वहाँ से इसी समझ में आ गया। इसको रोक के आप कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा जितना मुश्किल नहीं है, स्क्रीन रोक के और फिर इसको कर लीजिएगा। वैसे तो खुद से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इंतहाई आसान है, बस यही मल्टीप्लिकेशन है, जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसमें क्या है 3 x माइनस 4 प्लस के 4 x माइनस 3 प्लस के 5 x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो आप कर दें भाई, अब ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 3x ज़ा 3x माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस के 4x ज़ा 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस के 5x ज़ा 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। अब x वाली टर्म देखें, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, 5 4 9 और 3 5 एंड 4 9 एंड 9 एंड 3 कितना होता है 12x। ये माइनस ये माइनस ये माइनस 12 12 24 और 10 34। ये इसका हमें कितना आसान सवाल, सही ना। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। चौक मेरे ख्याल में थोड़ी सी लाइट है, तो दूसरी चौक उठाते हैं तो थोड़ा सा डार्क चले शायद। क्वेश्चन नंबर 3, अब करना वही है, बस क्या है उसको फैला दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया और 3 टर्म दे दी। अब देखिए करना वही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्या है बस इस सवाल को उन्होंने और लेंदी कर दिया। जैसे कि पता नहीं लेंदी कर देंगे तो हमें आएगा नहीं। जिस बच्चे की मल्टीप्लिकेशन क्लियर है उसके लिए सवाल बिल्कुल गाजर का हलवा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, सॉल्यूशन लिखें। अब ये बस कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये x सबसे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर से। x को x से किया, पावर 2 और 2 कितनी हो गई 4 हो गई। फिर a हो गई, a तो वैसे ही आ गया, x की पावर 2 थी, जब कोई पावर नहीं होती 1, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3 हो गई। प्लस अब एक्स स्क्वायर ए से होगा, तो जैसा कि मैंने बताया अल्फ़ाबेटिक तरतीब में लिखते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए वैसे ही आ गया, एक्स और एक्स कितने हो गए, इसकी पावर 1 और 2 कितने होते हैं 3 होते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस, बस इसका ख्याल रखिएगा कि आप तरतीब ना भूलें, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप बोले अरे सर आपने यहाँ तो करा नहीं था भाई, ये तो कर दिया आपने भाई ये तो दोनों प्लस प्लस तो प्लस होते हैं ना, तो आपको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए भाई प्लस 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 प्लस। यहाँ पे भी मैंने किया, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब दोनों टर्म प्लस किए तो आंसर प्लस के आएगा, लेकिन जब एक टर्म माइनस की एक प्लस की है तो आंसर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब क्या हो गया, इसकी भी 1 थी इसकी भी 1 थी, बेस सेम थी एक दफ़ा लिखा 1 और 1 2, बेस सेम थी एक दफ़ा लिखा क्या हो गया 2 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस, अब a और a स्क्वायर कितने हो गए a क्यूब x हो गया। सही,
अब देखो ये प्लस की है तो अब इसमें साइन की कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, माइनस होता है ना तो फिर साइन चेंज होते हैं, लेकिन जब प्लस का है आगे भी प्लस पीछे भी प्लस, तो अब साइन आपको पता है प्लस ही आना है, तो सिर्फ हम मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2a क्यूब एक्स। अब ये क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि 2 इधर थे 1 इधर था, 2 और 1 3 हो गए, प्लस के क्या हो गया आपका 2a4, ए स्क्वायर और स्क्वायर कितना होता है 4 होते हैं। अब x4 तो आपके देखें कोई भी नहीं है, अब ए एक्स क्यूब, ये प्लस का ए एक्स क्यूब और ये माइनस का ए एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बचेगा, 0 लिखते नहीं है। अब देखें ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स कितने हो गए 1 2 3, तो आप लिख देंगे प्लस के 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही कितने थे 1 2 3, यानी कि आपको पता है ऐड कौन सी टर्म होती है जिनकी पावर और बेस सेम हो, यानी कि वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल के ऊपर लगी हुई पावर भी सेम हो। अब देखिए ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब में चेंज नहीं, तब जमा या माइनस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ये देखें ये ए की पावर 3 एक्स की पावर 3 थी, यहाँ 2 है, एक जैसी बेस और पावर वाले जमा या माइनस होते हैं सिर्फ। अब ए क्यूब एक्स है प्लस के ए क्यूब एक्स और प्लस के 2a क्यूब एक्स, तो कितने हो गए आपके, ये जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूँ, और प्लस का कितना हो गया आपका वो 2a4, आखिरी वाली टर्म क्या बची 2a4। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लें आप लोग, ताकि जो है ना वो आपको प्रॉब्लम ना हो। कि देखिए यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हालांकि आपको होना नहीं चाहिए, 6 में भी आपने मुझसे मैथ पढ़ा है, तो जो मुझसे बेसिक बेस बना लेता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना जब, तो पावर जमा होती है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर देगा 2 और 2 6 और 2 4 और 2 6 पावर 6। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है मेरे बच्चों, कि वेरिएबल अपनी पावर समेत वैसे ही लिख दो, कांस्टेंट नंबर को जमा करते हैं। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वेरिएबल था, मैंने वैसे ही लिख दिया, अब मैंने इनके कांस्टेंट नंबर को जमा किया 1 2 3, सही ना, पावर को नहीं छेड़ते एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में पावर को छेड़ते हैं। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक दफ़ा एक्स लिख दिया और 2 और 2 4, भाई ये कन्फ्यूजन है आपकी, इसको ख़त्म कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला ये आपका जो है वो हो जाएगा, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। तो एक सवाल और करा देते हैं, सही ना, फिर बस फिर बाकी सवाल आपने खुद कर लें, सही। इंतहाई आसान है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बस सिर्फ फैलावा है और कुछ नहीं, लेकिन ये आपको आने चाहिए। देखिए आगे जब आप 8 में जाएंगे या इसके आगे के सवाल पढ़ेंगे, उसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 6 करा देते हैं आपको। सही, तो सिंपल सोल्यूशन है। अब वही घिसा पिटा काम है और तो कुछ, ये ए इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिक तरतीब में ए पहले आता है बी पहले आता है, माइनस प्लस माइनस बी 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के C4, सही, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। A4 तो आपने वैसे ही लिख दिया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का
कैंसिल हो गया आपका, सही ना। अब क्या बचा, माइनस के b4 से b4 हो गया और माइनस के bc। अब ये देखो ये दोनों माइनस के b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो देखो प्लस करते हुए क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल वैसे ही लिख दिया और इनके जो कांस्टेंट नंबर है जब कुछ नहीं होता तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं और बड़ी टर्म का साइन आ जाता है आंसर के साथ, सही। और आखिर में क्या बचा आपका C4। तो बेटा ये ऐसे डैश जरूर डाल लिया करो ताकि आपको पता चल जाए, बड़ी जब आपकी मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी वाली टर्म को कर लिया है, सही। तो ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मेरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो होमवर्क आपका क्या है, डू क्वेश्चन नंबर, होमवर्क देख लें आप, डू क्वेश्चन नंबर 6 और 7, सही ना। जितने सवाल मैंने कराए इसके अलावा बुक में जितने भी सवाल हैं वो सब के सब आपने करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।